morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. Today, we are going to discuss a very interesting and important topic, decimal fractions. इंटरेस्टिंग इसलिए कि आगे जो हम सीखेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज जो भी नंबर सिस्टम है वो इसी पर बेस्ड है. As the name says, you can see decimal fractions. Two words are there: decimal and fractions. Fraction we have already learnt in detail. A fraction is a part of a whole. Now, this decimal, the prefix deci means tenth part. Tenth part of what? Tenth part of what it follows. For example, if you say 1 decimeter, it is tenth part of a meter. If you say 1 deciliter, it is the tenth part of a liter. And in the same way, 1 decigram is tenth part of a gram. Now, what is this tenth part, or how this system works? Let us see through a place value chart. As you can see, here is a place value chart. अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर आपने तो 4 ही ड्रॉ किया है, 1s, 10s, 100, 1000, और हम लोग तो लाख करोड़ अरब तक सीखे हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सीखे हैं. भाई आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नियम क्या है ये डिस्कस करना चाहते हैं हम. अब देखिए कि 1s को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लेस मिल जाएगा 10s. 10s प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए मिल जाएगा 100. 100s प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 1000s. अब चलिए हम कोई नंबर लिख लेते हैं. मान लीजिए हमने लिखा सबमिट 2, 2, 2, 2, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखते हैं कि 2000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2. चलिए इधर लिखते हैं 2000 प्लस 200 प्लस 20 plus 2. 2 10 times is 20. 20 10 times is 200. 200 10 times gives 2000. यानी 10 times वैल्यू बढ़ता जाता है अगर आप लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो. ना तो वो 10 से कम ना ही 10 से ज़्यादा. What will happen if we begin to proceed from left to right? 2000 divided by 10 gives 200. 200 divided by 10 gives 20. 20 divided by 10 gives 2. And what if we divide 2 by 10? तो हमें मिल जाएगा 2 by 10. ये आ गया 2 by 10. ये हम लोग सीखे हैं. 2 divided by 10 written in the form of a fraction, it gives 2 by 10. अब हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी सीखे हैं. आप डिवाइड कीजिए 2 by 10 को 10 से, you will get 2 by 100. This 2 by 100 when divided by 10 gives 2 by 1000. और इसी तरह से ये बढ़ता चला जाता है. तो ये तो एक खास तरह का नंबर मिल जाता है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस तरह से कुछ भी हो. और है तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में. इसलिए बोलते हैं कि अ फ्रैक्शन कुछ डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 और ए हायर पावर ऑफ 10. हायर पावर ऑफ 10 कहने का मतलब कि इस पर आप जीरो बढ़ाते चले जाइए, सिर्फ 1 और उसके बाद जीरो ही, चाहे जितना जीरो आप डालिए. सो अ फ्रैक्शन कुछ डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 और हायर पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन. चलिए अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे शो करेंगे. चलिए यहाँ तक तो था हमारा. अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम टुवर्ड्स राइट. अब आप देख रहे होंगे कि हमने अलग अलग कलर से लिखा है दोनों को, दो पार्ट में, क्योंकि इधर का जो यहाँ से इधर जो है वो होल नंबर पार्ट है, और यहाँ से इधर जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट है. फ्रैक्शनल पार्ट क्यों है? क्योंकि हमने डिवाइड किया है 1 को 10 से. हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और हर बार 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं.
1 divided by 10 gives 1 by 10. 1 by 10 divided by 10 gives 1 by 100. And 1 by 100 divided by 10 gives 1 by 1000. तो ये सिस्टम तो फॉलो कर रहा है देसी 10th पार्ट, ये हर बार फॉलो करते चला जा रहा। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट कीजिए कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 मिलेगा और इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो 10 मिलेगा। इन द सेम वे इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो 100 मिलेगा और डिवाइड कीजिए 100 से तो 100 मिलेगा। इन द सेम वे आप 1s को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1000 मिलेगा और 1s को 1000 से डिवाइड कीजिए तो 1 by 1000 मिलेगा, दैट इज थाउजेंड्स। तो यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। अब हम तो आप देख रहे होंगे कि जो भी फ्रैक्शन हमने लिखा है उसमें डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 है। इसीलिए डेसिमल फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो। अब इसके लिखने का दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है? जैसे आप देखें, हम कहना चाहते हैं 5.25। अब पढ़ने पर भी आपने देखा होगा कि हमने कहा 5.25, मैंने ये नहीं कहा 5.25। यही तरीका है कि डेसिमल पार्ट को अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसको कहते हैं, ये तो 5 तो होल नंबर हो गया, डेसिमल के पहले जो भी लिखा है, ये जो डिवाइडिंग लाइन है वहीं पर ये पॉइंट डाला हुआ है, पॉइंट। इसके बाद वाला ये 2 10th प्लेस पर है और 5 100th प्लेस पर है। चलिए अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आप लिखते होंगे 25 रुपीज़ 25 पैसे, इसी को तो लिखते हैं 25.25 रुपीज़। अब जरा सोचिए कि ये 25, दोनों तो 25 ही लिखा है, तो ये 25 रुपीज़ क्यों हो गया और ये 25 पैसा क्यों हो गया? दरअसल इसका जवाब है कि ये 25 तो रुपीज़ है ही, ये 2 10th प्लेस पर है और 500th प्लेस पर है, तो 2 by 10 of a rupee प्लस 5 by 100th of a rupee प्लस 5 by 100th of a rupee। अब 1 रुपये में 100 पैसे, तो 2 by 10 of a rupee is 20 पैसे एंड 5 by 100th of a rupee is 5 पैसे, इसीलिए ये है 25 पैसे और इसीलिए इसको बोलते हैं 25 रुपीज़ 25 पैसे। आई थिंक कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से और किसी का भी सोच सकते हैं। तब तक हम लोग सीखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आइए, हमने एक नंबर लिखा 0.235। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ये तो 0 है, लिख दीजिए 0 प्लस, ये आप देख रहे होंगे 10th प्लेस पर है और 10th प्लेस पर क्या लिखा है? 2 10ths, जो लिखा है वो लिख दीजिए 2 10ths प्लस अगला डिजिट है 3 और ये है 100th प्लेस पर, तो 300ths नेक्स्ट डिजिट इज 5 और इसका प्लेस है थाउजेंड्स, सो 5000s टू 10ths को तो हम लोग लिखते हैं 2 by 10, 0 प्लस 2 by 10, 300ths 3 by 100, 5000s 5 by 1000, और इसी को लिखने का तरीका ये भी है, एक 0 है डिनोमिनेटर में, एक डेसिमल प्लेस बनाइए 0.2
जीरो है तो 2 प्लेस बनाइए। आप ये देखिए प्लेस वैल्यू में कि कितने प्लेस पर ये है, तो 100th प्लेस पर है। एक ये 10th वाला खाली है, जो खाली है उसकी जगह 0 डाल दीजिए, प्लस .005। और ये तीनों ही तरीका सही है, इक्वली सही है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का। आपको जो पसंद हो उससे लिखिए। हाँ, अगर किसी डेसिमल फ्रैक्शन में होल नंबर पार्ट ना लिखा हो तो ये एडवाइज किया जाता है कि उसकी जगह 0 लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा। आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल फ्रैक्शन में होल नंबर पार्ट ना हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू राइट 0 एज इट्स होल नंबर पार्ट। तो अब 2 बात तो हो गई। चलिए चलते चलते एक बात बताते चले आपको, आगे हम लोग यूज़ करेंगे कि किसी डेसिमल फ्रैक्शन में जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल पार्ट में उसको कहते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। जैसे हमारे यहाँ 1 2 3 क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, काउंट कर लीजिए द नंबर ऑफ डिजिट्स, और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हों उसको कहते हैं डेसिमल प्लेसेस। तो ये था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे इस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। एक बात तो आप देख रहे हैं कि जितना 0 रहता है उतना ही डेसिमल प्लेस होता है। 2 0 है तो 2 डेसिमल प्लेस है, 3 0 है तो 3 डेसिमल प्लेस है। और ये क्यों है? क्योंकि ये तीसरे प्लेस पर है, ये दूसरे प्लेस पर है, ये पहले प्लेस पर है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो अब हम सीख लेते हैं कि हाउ टू चेंज कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। चलिए एक नंबर हमने लिया 0.12। क्या कीजिए, इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है। आप इसको जो नंबर है वही लिख दीजिए बिना डेसिमल डाले हुए। तो बड़ा आसान काम है, 012 हमने लिख दिया, यही नंबर है। अगर डेसिमल हटा दें तो एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 लिखिए और काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो 2 प्लेस है, 2 0 डाल दीजिए। अब आप देखिए कि आप 0 1 लिखिए या 1 लिखिए, दोनों बराबर है, इसलिए इस 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ शुरू में लिखना। तो द सेम इज 12/100। और अब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखिए। वो बहुत सा तरीका हम लोग सीखे हैं फ्रैक्शन में, आपको जिस तरीके से मन हो उस तरीके से कीजिए। फ्रैक्शन क्लियर कॉन्सेप्ट में वो डिस्कस किया हुआ है। 4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, 4 3 जा 12 और 4 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 25। चलिए एक और नंबर लिख लेते हैं 1.25। जो हमने कहा आप लिखिए वही 125। और अब आप 1 2 2 प्लेस है तो लिखिए 1 0 0 और लोएस्ट फॉर्म में लाइए। 25 से दोनों डिविजिबल है, 5/4 फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 1 होल नंबर 1/4 आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 125.25। अब आप इसको चेंज कीजिए, जो तरीका लिख सीखे हैं 125/100। और अब आप लोएस्ट फॉर्म में इतना बड़ा नंबर है, आप लाते रहिए। प्रॉब्लम शुरू हो गया कि नंबर बड़ा हो गया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले तो लोएस्ट फॉर्म में लाइए, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाइए। आप चाहते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के बाद हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएं, तो लाइए मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाइए, यू विल गेट 125 होल नंबर 25/100। और कहेंगे कि अब ये आसान हो गया, इट इज 125 होल नंबर 1/4। आप एक बड़ी चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ नोट करेंगे कि ये होल नंबर ज्यों का त्यों रह जाता है। देखिए 125
तो क्यों न कुछ ऐसा सोचा जाए कि नंबर इतना बड़ा हो ही नहीं। चलिए अब हम उसका उपाय करते हैं। हमने लिखा 375.2। आप ये तो यही रहने वाला है, तो सिर्फ इसी को चेंज कर लेते हैं। 375 तो होल नंबर रहने वाला है। डेसिमल पार्ट में जो लिखा है वो लिखा न्यूमरेटर में, और एक ही प्लेस है तो 10, 2/10। अब देखिए 375 होल नंबर 1/5। कितनी आसानी से हमने कर लिया। तो मेरी सलाह यही होगी 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने लिख दिया 25। चेंज कीजिए, ये तो होल नंबर पार्ट है, आप लिखिए 1 2 3 4 5 और बस इस पार्ट को आप चेंज कीजिए फ्रैक्शन में 25/100। दिस गिव्स यू 1/4। सो 1 2 3 4 5 होल नंबर 1/4 is the required result. Isn't it interesting? Yes, of course. अब हम लोग सीखेंगे कि how to change a common fraction into a decimal fraction. कॉमन फ्रैक्शन में हो सकता है कि डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 और हायर पावर ऑफ 10 हो, या कोई ऐसा नंबर हो जिसको 10 या 10 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो लिखना हमने सीखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि कैसे लिखेंगे। तो वो हो सकता है, या कोई ऐसा भी नंबर हो सकता है कि जिसको लिखा ही नहीं जा सके 10 या 10 के पावर के फॉर्म में। आज हम इस समय चर्चा करेंगे पहले वाली दो स्थिति के बारे में, जब डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 हो, या इस तरह का कोई नंबर, या फिर कोई वैसा नंबर हो जिसको 10 या पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में लिखा जा सके। चलिए शुरू करते हैं। 5/100 न्यूमरेटर को लिखिए, यहाँ काउंट कीजिए नंबर ऑफ जीरोज और उतना डेसिमल प्लेस बना दीजिए। यहाँ से बढ़िए लेफ्ट की ओर, तो 2 डेसिमल प्लेस आपका बन गया। होल नंबर में कुछ नहीं है तो एक जीरो डाल दीजिए। 3/1000 आपने लिखा न्यूमरेटर। काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर 1 2 3, तो 3 डेसिमल प्लेस बनाने हैं। 1 2 3 पॉइंट दीजिए। होल नंबर नहीं है तो जीरो लिख दीजिए। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 126 होल नंबर 3/10। तो ये होल नंबर तो हम लोग देख चुके हैं, वही का वही रहता है, इसलिए इट इज 126 और इसको चेंज कर लीजिए। 10th प्लेस तो पहला ही प्लेस से लिख दिया हमने। 1 2 3 4 होल नंबर 7/1000। जो होल नंबर है वो तो वैसे ही रहेगा, लिखिए 1 2 3 4 पॉइंट दीजिए और इसको चेंज कीजिए। 3 zeros are there, so 3 decimal places will be in the result 007। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे हम करते कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर ये ऐड करते, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते, फिर उसको हम कन्वर्ट करते इस फॉर्म में। आप चेक कर ले सकते हैं कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और फिर आप डेसिमल में चेंज करना सीखे हैं, उस तरह से कर लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 के अलावा कुछ हो, हाँ वैसा नंबर हो जिसको 10, 100, 1000 के फॉर्म में लिखा जा सके। आप देख रहे हैं, इन ऑल आई हैव रिटन 5 क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन और नन ऑफ देम हैव डिनोमिनेटर 10 और ए पावर ऑफ 10। तो कैसे करेंगे? हम ये सीखे हैं कि इसको कैसे 10 या पावर ऑफ 10 में चेंज किया जाए। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाता है। तो चलिए अब लिख देते हैं, इट इज 3 × 5/2 × 5
और आपका आ गया 15/10। और ये तो आपने सीखा है कि एक जीरो है तो एक डेसिमल प्लेस बनाना है, बात खत्म हो गई। अब देखिए इसको 25 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डायरेक्ट हो नहीं पा रहा है। और आप कैसे सोचेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। आप सीधा नंबर देखिए जो आपको लाना है, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से कुछ लाना है आपको। आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 10 को तो नहीं आता है होल नंबर में आंसर, तो आप 100 को 4 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 25। आपको जवाब मिल जाएगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप कर लीजिए 5/4, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 125/100, और ये चेंज करना आपने सीखा है 1.25। उसी तरह से 2/5। In the same way you can solve this problem. 2/5 is there. Multiply both the numerator and denominator by 2 and you will get 4/10, that is 0.4। आप सॉल्व कीजिए, 9/20 is there, 20 into 5, 9 into 5, 45/100, and it is 0.45, 11/25, तो 25 4 जा 100 into 4 into 4, it is 44/100, that is 0.44। ये जितना भी हमने लिखा वो फ्रैक्शन प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, क्योंकि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, लेकिन मिक्स्ड नंबर हमने कोई नहीं लिया। चलिए अब एक तो सवाल देख लेते हैं कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तब भी ये काम कितना आसान हो जाता है। हमने लिखा 11 होल नंबर 1/2, बड़ी आसानी से आप कीजिए। 11 जो होल नंबर है वो रहने दीजिए, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसी को आप चेंज कर लीजिए, 1/2 into 5 into 5। दिस विल गिव यू 11 होल नंबर 5/10, और आप इसको चेंज करना अभी सीखे हैं 11.5। 1 2 3 4 होल नंबर 7/50। आप चेंज कीजिए 1 2 3 4 होल नंबर, और ये जो 7/50 है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, बस इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए इस तरह से ताकि आपका डिनोमिनेटर 10 और ए पावर ऑफ 10 आ जाए। दिस विल गिव यू 1 2 3 4 होल नंबर 14/100, and hence it is 1234.14। मेरे ख्याल में ये आपका समय भी सेव करेगा और काम आपके लिए इजी भी हो जाएगा। तो अब ये हम दोनों सीख लिए कि हाउ टू चेंज अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू ए कॉमन फ्रैक्शन। अब बात ये भी हो सकती है कि कोई वैसा डिनोमिनेटर हो ही नहीं जिसको 10 और पावर ऑफ 10 में चेंज किया जा सके, तो उसके लिए हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस में सीखेंगे। अब हम अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। 2 or more decimal fractions with equal number of decimal places. I hope you remember decimal places, number of decimal places. Decimal के right side में जितने digit लिखे रहते हैं, if the number of decimal places is equal, the fractions are said to be like decimal fractions. अगर वो unequal है तो we call them unlike decimal fractions। बस इतनी ही सी बात है। 1.2 3.7
एक डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस है, दे आर लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। 123.75 0.45। इधर होल नंबर से कोई मतलब नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस इसमें भी है, 2 डेसिमल प्लेस इसमें भी है, हेंस दे आर लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। और अगर डेसिमल प्लेस ज़्यादा या कम हो, जैसे मैंने लिखा 0.123 0.1234, अब यहाँ 4 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 3 ही डेसिमल प्लेस है, सो दे आर अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। लगे हाथ ये भी सीखते चलते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। 1.2 1.345। अब देखिए इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है और इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो जितना का डेसिमल प्लेस का डिफरेंस हो, डिफरेंस है मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, इसमें 3 है और इसमें 1 है, इसमें 2 ज़्यादा है, आप 2 जीरो डाल दीजिए। हम लोग आगे देखेंगे और आप खुद भी कर सकते हैं कि इसको आप कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और आप देखेंगे कि 1.2 इज सिंपली इक्वल टू 1.20 इक्वल टू 1.200। आप सबको कन्वर्ट कीजिए कॉमन फ्रैक्शन में और फिर लोएस्ट फॉर्म में लाइए, आप देखेंगे कि वो सारा का सारा इक्वल ही होता है। यानी एडिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज टू द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन एट ऑल। तो आप जब वैल्यू को अफेक्ट ही नहीं करता है तो आप अपने डाल दीजिए। अब 3 डेसिमल प्लेस यहाँ भी है, 3 डेसिमल प्लेस यहाँ भी है, हेंस दे आर लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हम सीख लेते हैं कंपेयरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है या दोनों डेसिमल फ्रैक्शन इक्वल है, ये सीखने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल और बड़ा इजी तौर तरीका हम लोग अपनाएंगे कि जिस डेसिमल फ्रैक्शन का होल नंबर बड़ा हो, पहला नियम और बहुत आसान, जिस डेसिमल फ्रैक्शन का होल नंबर बड़ा हो वो डेसिमल फ्रैक्शन बड़ा। अब आइए हमने लिखा 5 3.456। यहाँ तो 3 डेसिमल प्लेस है और इसमें है ही नहीं, तो अभी तो सीखे हैं कि इसको चेंज कीजिए आप लाइक डेसिमल्स में और कंपेयर करना शुरू कीजिए लेफ्ट साइड से। आप देखिए कि यहीं पहला ही आपको मिल गया कि 5 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए ये बड़ा है। लेकिन ये बिना किए भी कर सकता है क्योंकि ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, इसीलिए मैंने कहा कि जिस डेसिमल फ्रैक्शन का होल नंबर बड़ा वो डेसिमल फ्रैक्शन बड़ा। ये पहली बात हो गई। अब 2 ही बात होगी कि या तो होल नंबर इक्वल हो या अनइक्वल हो, 2 ही बात हो सकती है। तो अनइक्वल है तो पता हो गया कि जिसका होल नंबर बड़ा वो बड़ा। अब अगर होल नंबर पार्ट इक्वल हो तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। 3.75 और इधर लिखा 3.76। ये तो आप देख रहे हैं कि आपका ये होल नंबर पार्ट बराबर है, ये दोनों बराबर आ गया। अब आप 10th प्लेस से शुरू कीजिए कंपेयर करना। अगर 10th पर इक्वल आ गया तो फिर 100th प्लेस को चेक कीजिए, जिसका बड़ा वो बड़ा। ये बात खत्म हो गई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 13.3 और 13.234। अब इसमें तो यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ एक ही डेसिमल प्लेस है। आप सीख ही चुके हैं, 2 जीरो डाल दीजिए, बन गया। अब ये 13 तो इक्वल है दोनों में। शुरू कीजिए 10th प्लेस। 10th प्लेस पर ही पता लगा कि दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। बात खत्म हो गई। चलिए अब हम आज का अपना लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। आपको याद होगा फ्रैक्शन के समय हमने कहा था कि डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट इक्वल इन वैल्यू। यहाँ भी बात वही है कि वैल्यू बराबर हो मगर डेसिमल प्लेसेज कम ज़्यादा हो। जैसे हमने लिखा 1.5
1.500 आप चेक कर लीजिए दोनों ही तरीके से। आप सबको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करके चेक कर सकते हैं या कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करके चेक कर सकते हैं। इट इज सिंपली 1 होल नंबर 5/10, दिस इज 1 होल नंबर 50/100, this is 1 whole number 500/1000। और लाइए आप सबको डेसिमल लोएस्ट फॉर्म में यू विल गेट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 ख़त्म है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, and what you get is 1 whole number 1/2, 1 whole number 1/2, 1 whole number 1/2। आप देख लीजिए सब बराबर है। यानी adding any number of zeros to the extreme right side of decimal part doesn't affect the value of the decimal fraction at all। ये बात हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, एक बार फिर से रिमाइंड करें कि जो हम लोग सीखे थे कि हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। वो कि आप इसको एंजॉय करेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।